अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, काउंटडाउन 5 में खुश आमदीद। दोस्तों, हमारे सामने जब भी इजिप्ट का जिक्र होता है तो सबसे पहले अहराम मिस्र का ख्याल आता है, जो हज़ारों साल गुजर जाने के बाद भी दिलचस्प मालूमात का ज़ख़ीरा है। इजिप्ट ऐसा मुल्क है जिसे आज भी दुनिया का सबसे पुराना और कदीम मुल्क माना जाता है। इसका मुकम्मल नाम अरब रिपब्लिक ऑफ इजिप्ट है। इजिप्ट का कैपिटल कायरो है, जिसके बीचों बीच दरियाई नील बहता है। दरियाई नील दुनिया का सबसे लंबा दरिया है, जिसकी लंबाई 6650 किलोमीटर है। इजिप्ट की सरजमीन में कदीम मिस्री बादशाहों, पिरामिड्स ऑफ गीज़ा और मिस्री लोगों की जिंदगी बसर करने के तरीके के बारे में कई हैरत अंगेज राज दफन हैं। टाइम वेस्ट किए बिना आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानिब, जहां हम आपको इजिप्ट के बारे में 5 दिलचस्प फैक्ट बताएंगे जो आपके होश उड़ा देंगे। नंबर 5, वर्शिप ऑफ कैट। दोस्तों, कदीम मिस्र में एक चीज़ ऐसी भी थी जिससे मिस्र के लोग बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे, यहाँ तक कि खुदा का दर्जा भी देते थे। ये चीज़ कोई और नहीं बल्कि बिल्लियाँ थी, जो मिस्र के लोगों के लिए खौफ की अलामत थी। मिस्र की सरजमीन से बिल्लियों, शेरों, सांप, मगरमच्छ और कई परिंदों की बाकियात भी दरियाफ्त हुई हैं। कदीम मिस्री दौर में बिल्लियों को इंतहाई ताकत पर मजहबी अलामत समझा जाता था। यही वजह है कि वहाँ से ऐसी दर्जनों बिल्लियाँ दरियाफ्त हुई हैं जिनको बड़ी अकीदत से सजा कर मम्मीज बनाया गया था। कहा जाता है कि मिस्री अपने से ज्यादा बिल्लियों की हिफाजत करते थे और हर वक्त इनके आगे खाने का ढेर लगाए रखते थे। इनकी मोहब्बत और अकीदत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इनकी बिल्ली जब मर जाती तो ये अपने सर और चेहरे के सारे बाल मुंडवा दिया करते थे। इसके अलावा इस वक्त बिल्लियां ख्वाबों की तशरीहात के लिए भी काफी अहम समझी जाती थी, जबकि बिल्ली को अपने ख्वाब में देखना इस बात को साबित करता था कि इनकी फसलों की पैदावार अच्छी होगी। नंबर 4, डिस्कवरी ऑफ कॉस्मेटिक्स। इजिप्ट एक ऐसा मुल्क है जो अपने अंदर कई हैरान कुन मालूमात और इंकशाफात छुपाए हुए है। साइंसदानों के मुताबिक कदीम मिस्री लोग मेकअप के इस्तेमाल से बखूबी वाकिफ थे। ताबूतों में दफन मम्मीज के चेहरे और जिस्म पर से मुख्तलिफ रंग और ज्वेलरी पाई गई, जो इनके जमाने में मेकअप और फैशन से वाकफियत का मुंह बोलता सबूत है। अहराम मिस्र से मिले कई नमूनों में एंटी रैंकल क्रीम है, हेयर डाइज, मॉइस्चराइजर्स और परफ्यूम शामिल है। इस जमन में पुराने जमाने में इजिप्ट के लोग अपनी आंखों के गिर्द और चेहरों पर मेकअप का इस्तेमाल करते थे। इनका मानना था कि वो ऐसे बुरी नजरों और बलाओं से महफूज रहते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हाँ, मेकअप इनको तपती धूप और गर्मी से बचने में भी बहुत मददगार साबित होता था। इसे बनाने के लिए इजिप्शियंस खोल का इस्तेमाल करते थे, जिसे लकड़ी, मुर्दों की हड्डियों और हाथी के दांतों से बनाया जाता था। परफ्यूम बनाने के लिए ये लोग फूलों के रस, शहद, खुशबूदार लकड़ियों और फलों का इस्तेमाल करते थे। वो न सिर्फ खुद इस मेकअप का इस्तेमाल करते थे बल्कि बाकायदगी से ताबूतों पर भी इसको लगाते थे, ताकि इन पर से बलाओं और बुरी नजरों का साया दूर रहे। नंबर 3, एंशिएंट लैंग्वेज ऑफ इजिप्ट। दोस्तों, मिस्री जुबान एक कदीम और दिलचस्प तारीख रखती है जो 5000 साल से भी ज्यादा पुरानी है। ये वो वाहिद जुबान है जो एक खित्ते में इतने लंबे अरसे तक बोली जाती थी। मिस्री जुबान को हायरोग्लिफिक्स का नाम दिया गया, जो तस्वीरी अलामात का एक निजाम है। इस जुबान को मिस्री हुकूमतें और लोग एक दूसरे के साथ बातचीत करने के लिए खुफिया जुबान में इस्तेमाल करते थे। कदीम मिस्री जुबान को सीखना बहुत मुश्किल था, क्योंकि जुबान लफ्जों के बजाय अजीबो गरीब तस्वीरों पर मुश्तमिल थी। इजिप्ट के पिरामिड से दरियाफ्त हुए ताबूतों पर भी मिस्री जुबान से लिखाई की गई है, जिससे साइंसदानों का यह कहना है कि इस जुबान को मिस्री बादशाह यानी फेरोज भी इस्तेमाल करते थे। एक ताज़ा दरियाफ्त भी सामने आई है, जिसमें जर्मन साइंसदानों को एथरीबस के मकाम से मिट्टी की 18,000 कदीम तख्तियां मिली हैं, जिन्हें ऑस्ट्रेका का नाम दिया गया है। इसी वजह से इजिप्ट दुनिया में ऑस्ट्रेका का सबसे बड़ा जखीरा है। इन ऑस्ट्रेका पर मुख्तलिफ जमानों की अलग अलग जुबानें लिखी गई हैं, जिसमें तस्वीरों और अल्फाज पर मुश्तमिल कदीम मिस्री जुबान, कदीम यूनानी जुबान और अरबी जुबान शामिल है। नंबर 2, मम्मीज डिस्कवरी। दोस्तों, आज से हजारों साल पहले इजिप्ट में लोग जब मर जाया करते थे तो इनकी बॉडीज को केमिकल लगाकर प्रिजर्व कर दिया जाता था, ताकि इनकी बॉडीज वक्त के साथ साथ खराब ना हो। इन बॉडीज को मम्मीफाइड कर दिया जाता था, जिसे आज एक्सपर्ट्स मम्मीज के नाम से जानते हैं। इन मम्मीज को ताबूतों में दफन किया जाता था और ताबूतों को मुख्तलिफ मकबरों में रख दिया जाता था। ये ताबूत सोने, लोहे, लकड़ी और पत्थरों से बने हुए होते थे, जिन पर कदीमी इजिप्ट जुबान लिखी होती थी। कदीमी इजिप्ट के लोग मानते थे कि वो मरने के बाद इस दुनिया में दोबारा जिंदा होंगे। वो कहते थे कि दुनिया में जिंदगी बसर करने वालों का जिस्म इसके मरने के बाद भी जिंदा रहता है। साइंटिस्ट को इजिप्ट में से कई मुजस्मे और मम्मीज दरियाफ्त हुई, जिन्होंने साइंसदानों को हैरत में डाल दिया। इन मम्मीज में लेडी रॉय की मम्मी, तोतन खातून की मम्मी, रामिस II सर फहरिस्त हैं। नंबर 1,
पिरामिड ऑफ गीजा। दोस्तों, इजिप्ट के मशहूर पिरामिड्स को 2550 BC के लगभग बनाया गया। इसकी तामीर कदीम मिस्री बादशाह फेरो खुफू ने शुरू करवाई। ये एक पिरामिड नहीं बल्कि 3 पिरामिड्स हैं, जिनमें पिरामिड ऑफ गीजा सबसे ऊंचा है, जिसे हम पिरामिड ऑफ खुफू भी कहते हैं। इसकी ऊंचाई 449.5 फीट रह गई है, जो आज से 4000 साल पहले 481 फीट थी। इसी के साथ दूसरा बड़ा पिरामिड है, जिसे पिरामिड ऑफ खाफरे भी कहा जाता है। लोगों का कहना है कि खाफरे खुफू का बेटा था, जिसने दूसरा पिरामिड बनवाया। सबसे छोटे पिरामिड को खाफरे के बेटे ने तामीर करवाया, जिसे पिरामिड ऑफ मिनकारे का नाम दिया गया है। ये तीनों पिरामिड इजिप्ट के कैपिटल कायरो के वेस्ट में वाक़या हैं। इनको बनाने के लिए बड़े पत्थरों का इस्तेमाल किया गया, जिनका वजन 2.5 टन से लेकर 80 टन के बीच में है। साइंसदानों का कहना है कि इन पिरामिड को बनाने में 20 साल का अरसा लगा, क्योंकि इस जमाने में ना कोई क्रेन या बुलडोजर जैसी टेक्नोलॉजी थी और ना ही इस वक्त के लोग पहिए यानी व्हील से वाकिफ थे। इनके बारे में साइंसदानों ने यह भी बताया कि पूरे इजिप्ट में तकरीबन 118 से भी ज्यादा मुख्तलिफ पिरामिड मौजूद हैं, जिनमें से काफी पिरामिड्स मौसमी तब्दीलियों, तूफानी बारिशों की वजह से जमीन बोस हो गए हैं। इन्हें एक मकबरे के तौर पर बनाया गया। इजिप्ट के फेरोज को यहाँ पर ममीफाइड करके लकड़ी और पत्थरों के ताबूतों में दफन किया गया है। इन ताबूतों के साथ आर्कियोलॉजिस्ट को खुराक, तलवारें, कपड़े, फर्नीचर और सोने से बनाई गई काफी अशिया भी मिली। आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को विजिट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।